हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संधि। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि पढ़ ली है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या होती है, चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि क्या होता है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए इसके पहले हमने पढ़ा था स्वर संधि। क्या पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए। स्वर संधि हमने स्वर संधि में देखा है कि प्लस के इस तरफ भी स्वर आता था और इस तरफ भी स्वर आता था, दोनों तरफ स्वर आता था और मिलने से स्वर में ही परिवर्तन होता था। यानी कहने का मतलब है स्वर संधि में क्या आता था, प्लस के दोनों तरफ स्वर आता था, स्वरों के मेल से परिवर्तन होता था। लेकिन व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन आने से, कहने का मतलब चाहे स्वर आ जाए और चाहे व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए। क्या कह रहा है, या तो स्वर आए या व्यंजन आए, या दोनों के आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से देखिए क्या हमारा नियम है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि प्लस के इस तरफ हमारा व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए, या व्यंजन आ जाए या व्यंजन आ जाए, यानी कोई जरूरी नहीं कि व्यंजन या व्यंजन ही आए। भाई स्वर और स्वर आ नहीं सकते, क्योंकि स्वर दोनों तरफ स्वर हो जाएंगे तो स्वर संधि हो जाएगी। और व्यंजन संधि में चाहे यहाँ पे स्वर आए और चाहे व्यंजन आए, चाहे व्यंजन आए चाहे व्यंजन, चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, कहने का मतलब दोनों कंडीशन हो सकती, स्वर और व्यंजन का मेल हो सकता है, व्यंजन व्यंजन का मेल हो सकता है। ठीक, वहां पे हमारी क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए जरा, लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वाक धन ईश। देखिए इस तरफ हमारा व्यंजन आया, प्लस के इस तरफ व्यंजन आया, इसमें हलंत लगा है। अगर हलंत ना लगा होता तब तो इसमें हम स्वर मान लेते, क्योंकि का में कौन सा स्वर लगा है, आ। लेकिन इसमें हलंत लगा है। हलंत लगा होने से क्या पता चलता है कि इसमें का स्वर हट गया है, यानी ये व्यंजन है। और व्यंजन का जब स्वर से मेल हो गया तो हमारा गीश बन गया। इसका नियम है, ये का से गा कैसे बन गया इसको हम आगे पढ़ते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये समझिए कि क्या है, व्यंजन और स्वर का मेल हो सकता है, व्यंजन और व्यंजन का मेल हो सकता है। दोनों का मेल हो जाने से जो हमारा परिवर्तन होता है, जो हमारा परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कुछ नियम। इसके व्यंजन संधि के पार्ट नहीं है, लेकिन व्यंजन संधि के क्या है, कुछ नियम दिए गए हैं, जिसमें हम कुछ नियम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए व्यंजन संधि का नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 हमारा क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। देखिए मैंने आपको जब काखा गागा वर्णमाला पढ़ाई थी तो इसमें पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हमने बताया था। देख लीजिए फिर से यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। देखिए ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। एक का वर्ग हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया। ये क्या हो गए, वर्ण हो गए। क्या हो गए, वर्ण। और वर्ग हमारे इधर होते हैं। तो ये पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये 5 वर्ण है। तो क्या कह रहे हैं, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। नियम नंबर 1, वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। क्या नियम है, पहले का तीसरे में परिवर्तन, पहले का तीसरे में परिवर्तन। यानी नियम नंबर 1, किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन।
अब ये परिवर्तन होने की कुछ कंडीशन होंगी, ऐसा तो ये नहीं कि भाई का लिखा था और हमने उसको डायरेक्ट गा में कर दिया। उसकी क्या कंडीशन है, क्या शर्त है? अगर शर्त पूरी होती है तो जो मेरा का है वो गा में बदल जाएगा। उसके बाद जब चा वाली लाइन होगी तो चा बदल जाएगा। अभी आगे देखते हैं आप, पहले इसमें देखिए क्या कह रहा है, कब परिवर्तित होगा? जब किसी वर्ग के पहले वर्ण कौन कौन से होते हैं? का, चा, टा, ता, पा। किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनके जो पहले वर्ण है का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के, यानी कि इनका मेल यानी प्लस के इस तरफ हमारे क्या होंगे? का, चा, टा, ता, पा होंगे। उसके बाद किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, इसके बाद या तो स्वर आए, क्या कह रहा, स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, या तो यहाँ पे स्वर आए या फिर गा, जा, डा, दा, बा तीसरा वर्ण आए, या चौथा वर्ण घा, झा, ढा, धा, भा ये चौथे वर्ण आए, अथवा अंतस्थ व्यंजन आए, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण गा, जा, डा, दा, बा में बदल जाता है। देखिए हमारे 5 वर्ग होते हैं और अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि पहले के बाद अगर इसका मेल किससे होता है? तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण और अंतस्थ व्यंजन से होता है, तो क्या है, जो हमारा पहला वर्ण है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे परिवर्तित होता है, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। चलिए देखिए क्या हमने बताया, अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल, देखिए ये ट्रिक है, हम कैसे पूरी उतनी बड़ी डिफिनीशन ना याद करके हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए किसी भी वर्ग का पहला अक्षर का, चा, टा, ता, पा का मेल यदि किसी स्वर से होता है, तीसरे व्यंजन से होता है, चौथे व्यंजन से होता है या अंतस्थ व्यंजन से होता है, तो क्या हो जाता है? का हमारा गा में, चा हमारा जा में, टा हमारा डा में, ता हमारा दा में और पा हमारा बा में परिवर्तित हो जाता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से देखिए क्या कह रहा है, दिक प्लस गज कैसे परिवर्तित होगा? हमारा नियम क्या कह रहा है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण का मेल यदि किसी स्वर से हो, तो देखिए ये स्वर तो है नहीं, लेकिन हमारा तीसरा वर्ण है, पहले पढ़ लो, का, खा, गा, क्या है? तीसरा वर्ण है। अगर तीसरे वर्ण से परिवर्तित होता है तो का हमारा किस में बदल जाएगा? गा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? गा में बदल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा दिग्गज। अब एक चीज और आप बता दीजिए, ये हमारा आधा ही क्यों है? ये पूरा क्यों नहीं हुआ? देखिए ये आधा क्यों है, पूरा क्यों नहीं हुआ? गा हमारा आधा ही क्यों है? देखिए का हमारा आधा था क्योंकि क्या है, व्यंजन आना चाहिए, दोनों तरफ स्वर आना नहीं आना चाहिए, दोनों तरफ व्यंजन आ सकते हैं, एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन आ सकता है, तो इस तरफ व्यंजन आया है क्योंकि का स्वर हट गया है, तभी तो इसके नीचे हलंत लगा है। जब का हमारा आधा था तो गा भी हमारा आधा ही होगा। इसके बाद अगर ग पूरा कैसे होता, इसके बाद यहाँ पे अगर स्वर होता तो इसको पूरा कर देता, लेकिन यहाँ पे भी स्वर नहीं है, इसीलिए हमारा क्या हो गया, आधा ग आया है। समझ में आया कि नहीं? देखिए किसी वर्ग के पहले वर्ण का यदि स्वर या तीसरे, चौथे या अंतस्थ व्यंजन से मेल होता है तो जो पहला वर्ण है वो किसमें, तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, यानी अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में का, खा, गा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? गा में। का गा में, चा का तीसरा अक्षर होता है जा, टा वाली लाइन का तीसरा अक्षर डा, ता का तीसरा अक्षर दा और पा का बा होता है। आगे दूसरा उदाहरण देखिए, दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत। अब देखिए क्या आया है, दिक आया है, इसका का आया है,
तो यहाँ पे क्या होगा, का भाई हम का की जगह पे क्या लिख सकते हैं, गा, क्योंकि तीसरा अक्षर चाहिए गा। फिर आ हमारा इसको पूरा कर देगा, क्या कर देगा, पूरा कर देगा। और ता हमारा ऐसे ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिगंत। क्या हो जाएगा, दिगंत। आगे और एग्जाम्पल देखिए जरा, वाक धन ईश, वाक धन ईश। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अक्षर का मेल किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है, तो पहला किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे में। तीसरा अक्षर क्या होता है, गा होता है। अब देखिए यहाँ पे गा पूरा हो जाएगा, कैसे, देखिए वा तो हमने लिख दिया पूरा, अब ये जो गा है ये आधा है, लेकिन इसका मेल स्वर से होगा, तो इसमें क्या लग जाएगी, स्वर की मात्रा लग जाएगी। गा, गा में बड़ी की मात्रा शा, वागीश। ये हमारा क्या हो गया, हमारा शब्द हो गया। और परिवर्तन किसमें हुआ, तीसरे का पहले का तीसरे में। देखो ये पहला अक्षर था, पहला वाला तीसरा में बदल गया। आगे देखिए, जैसे सद्भावना, जैसे एक अक्षर है सत प्लस भावना। अब आप देखिए, क्या देखिए, ये पहला अक्षर है का चा टा ता, ता किसी वर्ग का पहला वर्ण है, ये किस में बदलेगा, तीसरे में। जब तीसरे में बदलेगा तो ता का क्या होता है, दा होता है। क्या होता है, दा। ता हमारा आधा था, इसलिए हमारा दा भी आधा है। अब आप बताइए, यहाँ पे कोई स्वर तो लगा नहीं है, जब स्वर नहीं लगा है तो ये हमारा आधा ही आएगा, पूरा होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, सद्भावना, सद्भावना। उम्मीद करते हैं व्यंजन संधि का पहला नियम आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।